अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद असद। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व की। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमने क्या सॉल्व किया, उसका मैं आपको हल्का सा रिकैप दे देता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये देखा कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, मैट्रिसेस की इक्वलिटी के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें जो अननोन वैल्यूज़ थी वो हमने फाइंड कर ली। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे। आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो क्वेश्चन 1 है उसमें आपसे मैट्रिसेस के टाइप्स के बारे में पूछा गया है कि आपके पास ये जो सारी की सारी मैट्रिसेस दी हुई हैं इनमें से कौन सी मैट्रिक्स किस टाइप की है। शीट के ऊपर चलते हैं और शीट के ऊपर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर आप ये ए मैट्रिक्स को देखें तो ए मैट्रिक्स आपके पास एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स कैसे है? नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही ये है कि नल मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स और एंट्रीज हैं वो सब के सब नल होंगे। इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा सा और देखें, यानी कि इसके ऊपर फोकस करें, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल है, जो कि एक और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है जो कि है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। बट इसकी जो मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन है वो नल मैट्रिक्स के ऊपर फिट होती है। ये वाला जो मैट्रिक्स ए है ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स होगा। देन उसके बाद मैट्रिक्स बी को देखते हैं। मैट्रिक्स बी आपके पास एक रो मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉलम्स की तादाद बेशक 3 है या फिर कॉलम्स की तादाद जितनी मर्जी हो, लेकिन रो मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि उसके अंदर सिर्फ क्या होगी, एक ही रो होगी। ये वाला जो मैट्रिक्स है आपके पास ये एक रो मैट्रिक्स होगा। देन उसके बाद सी मैट्रिक्स को देखते हैं। सी मैट्रिक्स आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप देखें तो इस कॉलम की तादाद एक है और इसमें रोज़ की तादाद 3 है, लेकिन रोज़ की तादाद को हम नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है, तो इसकी वजह से हमारा ये मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है। देन उसके बाद ई मैट्रिक्स को देखते हैं। ई मैट्रिक्स भी आपके पास नल मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स अगर आप देखें इसमें सिर्फ एक ही एंट्री है, एक ही एलिमेंट है और वो जो एलिमेंट है वो खुद भी ज़ीरो है। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा अगर आप इसमें है एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितनी भी मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं उन सब के सब मैट्रिसेस की टाइप्स आपसे पूछी हुई हैं कि ऊपर ये जितनी भी मैट्रिसेस के नेम दिए हुए हैं उनमें से कौन सी आपके पास ये सारी मैट्रिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही हैं। यहाँ पे भी आपने मैट्रिसेस की टाइप्स बतानी है कि जो आपके पास ये सारी की सारी मैट्रिसेस दी हुई हैं इनमें से कौन कौन सी टाइप की कौन सी मैट्रिक्स है। इसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। इसको मैं आपको यहाँ पर भी सॉल्व करा देता हूँ क्योंकि शीट के ऊपर इसको देखते हैं कि शीट में हमने इसके बारे में कुछ लिखा है या फिर नहीं लिखा। और शीट हमने इसके लिए भी प्रिपेयर की हुई है। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स ए है। अगर आप मैट्रिक्स ए की ये डायगोनल एंट्रीज देखें तो सर डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या है, सेम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज या फिर डायगोनल एलिमेंट सेम हो, वो मैट्रिक्स हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, जो कि स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ऑलरेडी मौजूद है। देन उसके बाद बी वाला मैट्रिक्स देखें। बी मैट्रिक्स हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज है उनमें से कोई भी एंट्री या फिर कोई भी एलिमेंट ज़ीरो नहीं है। इसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट ई मैट्रिक्स के ऊपर। ई मैट्रिक्स को अगर आप सबसे पहले सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपके पास 2 0 0 एंड देन अगेन 2 आ जाएगा और यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं कि इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम है। ये मैट्रिक्स आपके पास हो जाएगा एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा।
सो दोस्तों इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इन केस अगर आपको प्रीवियस की जितनी भी डेफिनेशंस हैं अगर ये आपको सही तरीके से समझ में आ गई हैं तो आप इनको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के इन क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा गया, इन केस अगर आपको प्रीवियस डेफिनेशंस की अच्छी तरीके से समझ है। तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा ये गया है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। आपके पास यहाँ पर ए से लेकर ई तक मैट्रिसेस दी हुई हैं, आपने इनका नेगेटिव फाइंड करना है। सो इनका नेगेटिव फाइंड करना बहुत इजी है। इनका नेगेटिव आप कैसे फाइंड करेंगे कि इन मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं आप सिर्फ उनके साइन चेंज कर देंगे तो उस स्पेसिफिक मैट्रिक्स का आप नेगेटिव फाइंड कर लेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैट्रिक्स ए है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ए इक्वल्स टू 1 0 1, नेगेटिव ऑफ ए इक्वल्स टू -1 0 एंड -1। सो ये आपने ए का नेगेटिव फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं मैट्रिक्स बी के ऊपर। मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू 3 -1 2 1। सो मैट्रिक्स बी माइनस बी इक्वल्स टू -3 1 -2 1। अब यहाँ पे ये जो 1 है ये ऑलरेडी नेगेटिव है। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और आप जब नेगेटिव बी का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर -1 तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि जब आप किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करते हैं तो आप उसके अंदर जितने भी मौजूद एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। डी मैट्रिक्स को देखते हैं कि डी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या आएगा हमारे पास। तो डी का नेगेटिव हमारे पास आएगा, सॉरी पहले इसको मैं लिख देता हूँ, -3 2 -4 5 -d इक्वल्स टू 3 -2 4 और ये आपके पास हो जाएगा -5। सो हमने क्या की कि डी के साइन चेंज कर दिए। डी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनके साइन चेंज कर दिए। देन उसके बाद हमने उसका नेगेटिव फाइंड कर लिया। सो इसी तरह बाकी जितनी भी रिमेनिंग मैट्रिसेस हैं आप उनका नेगेटिव ऐसे ही फाइंड करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा ये गया है कि आपके पास जितनी भी मैट्रिसेस दी हुई हैं आपने इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। सो जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उसमें रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देंगे। जैसे कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम है, जब आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो एक रो में चेंज हो जाएगा। आपको मैं ये शीट के ऊपर सॉल्व करके बता देता हूँ कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सो ए इक्वल्स टू 0 1 एंड -2। अब यहाँ पे आपने एक दो चीज़ के ऊपर गौर करना है थोड़ा सा कि इसमें आपके पास कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम है। तो जब ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आपके पास क्या हो जाएगा, एक ही कॉलम में चेंज हो जाएगा। आपको मैं ये प्रॉपर सॉल्व करके दिखाता हूँ कि प्रॉपरली आपने पेपर में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, जब आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में आप ट्राई कीजिएगा कि सबसे पहले ए इक्वल्स टू 0 1 -2 ऐसे लिख लें। देन उसके बाद ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 1 -2 इसका ट्रांसपोज। देन ये आपके पास हो जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 1 एंड -2। सो इसका प्रॉपर सोल्यूशन आप पेपर में इस तरह लिख देंगे। बी के ऊपर आते हैं, बी को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं हम। सो मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू 5 1 -6, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 5 1 -6 इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सो बी ट्रांसपोज वुड बी इक्वल्स टू, अब ये आपके पास एक रो मैट्रिक्स है, सो ये मैट्रिक्स आपके पास कॉलम में चेंज हो जाएगा। इनके बी आपके पास एक रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स से हमने इसको एक कॉलम मैट्रिक्स में चेंज कर दिया जो कि ट्रांसपोज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है
कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप ऐसे फाइंड करेंगे कि उसमें जो रोज़ है उनको कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देंगे। आते हैं सी मैट्रिक्स के ऊपर। सी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो सी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 2 2 -1 3 0। सो सी का ट्रांसपोज ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 1 2 2 -1 3 0। सो सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये आपके पास रो है, आप इसको यहाँ पर कॉलम में चेंज कर देंगे। ये आपके पास सेकंड कॉलम है, आप इसको सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में ये चेंज हो जाएगा। देन ये आपके पास थर्ड रो है, सो ये आपके पास यहाँ पर थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। सो हमने सी का क्या कर लिया, ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब इसके बाद एफ मैट्रिक्स जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स से मतलब ये कि इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद हमारे पास क्या सेम है, बट यहाँ पे पर्पस हमारा इसका स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर स्केलर मैट्रिक्स इस तरह का कुछ फाइंड नहीं करना है। मैट्रिक्स की टाइप हमने फाइंड नहीं करनी, बल्कि हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। एफ इक्वल्स टू 1 2 3 4। एफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज। सो एफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया। सो इस तरह हमने क्या किया कि एफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। एंड दोस्तों होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। इन केस इस एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना है। वो चीज़ उसके मैं उस वाले क्वेश्चन की मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए दोबारा वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। हम इनमें से मैं आपके लिए एक पार्ट सॉल्व कर दूँगा, सेकेंड वाला पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले ई मैट्रिक्स है जो कि 1 2 0 1 के इक्वल है, और बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 है जो कि ई मैट्रिक्स के लिए है वो आपको सॉल्व कर दूंगा। बी मैट्रिक्स आपने खुद सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। ई मैट्रिक्स, अब यहाँ पे आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो जब ट्रांसपोज आप इसका फाइंड करेंगे, ये ट्रांसपोज इक्वल्स टू, आपने इस तरह ब्रैकेट लिख लेनी है। देन उसके बाद 1 2 0 1, देन एक ट्रांसपोज यहाँ पर और एक ट्रांसपोज इस यहाँ पर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और एक ट्रांसपोज इस स्क्वायर इस पैरेंथेसिस से बाहर लगा लेंगे। देन उसके बाद सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे जो कि अंदर का एक ट्रांसपोज है। जब ये आप इनसाइड वाला ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास हो जाएगा 1 2 0 1, और ये बाहर वाला ट्रांसपोज इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। दोबारा आप इसको सॉल्व करेंगे सो ये मैट्रिक्स आपके पास हो जाएगा 1 0 2 एंड 1। ये मैट्रिक्स आपके पास वापस आ गया। तो मैट्रिक्स में आपको दोबारा एक बार से ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है आपको दोबारा एक मरतबा समझा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज लेने के बाद उसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है। सो वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल, वापस इक्वल होना चाहिए। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको इस तरह लिख लेंगे। देन उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर ट्रांसपोजेज इसने मेंशन किया है, आप यहाँ पर क्वेश्चन के सोल्यूशन के दौरान भी वैसे ही ट्रांसपोजेज के शो कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि सबसे पहले जो इनसाइड वाला ट्रांसपोज है आप इसको सॉल्व करेंगे। जब आप अंदर वाला ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे उसकी वजह से आपके पास ये वाली जो रो है ये इस कॉलम में चेंज, ये वाली जो रो है आपके पास इस कॉलम में चेंज हो जाएगी। सो आपने पहला एक ट्रांसपोज सॉल्व कर लिया, इसके बाद आप सेकंड वाले ट्रांसपोज के ऊपर जाएंगे। जब आप वापस से सेकंड वाला ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि ये जो आपके पास 1 0 जो कि एक रो है वो आपके पास कॉलम में चेंज हो जाएगी। दोबारा जो 2 1 है वो आपके पास एक रो है वो एक कॉलम में चेंज होगी। और आप ये देखें कि ये वाला मैट्रिक्स वापस से इस मैट्रिक्स के इक्वल हमारे पास आ गया।
जो कि हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को या फिर जो भी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है हमने वापस प्रूव कर लिया। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर जो 6 का सेकंड पार्ट है वो आपको सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों होप सो आपको ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 समझ आई होगी। इन केस अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। मैं उसके लिए जो है ना अलग से फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। और दूसरा ये है कि ये चीज़ इतनी डिटेल में उन लोगों के लिए मैंने समझाई है जो कि फ़र्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, जिनको ऑलरेडी ये लेक्चर ऑलरेडी ये टॉपिक्स या फिर ये क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, वो सिर्फ रिवाइज़ करना चाहते हैं। सो वो जो है ना सिर्फ इसका एक मरतबा ही देख लें या फिर सोल्यूशन ही देख लेंगे, तो सोल्यूशन देखकर उनको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ मैंने कैसे सॉल्व की हुई है। सो दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।